मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब। थैंक यू वेरी मच बेग साहब आपके टाइम का। यहीं से शुरू करते हैं, ये फरमाइएगा कि ये फ्यूजन मॉडल जो आया है इसका पाकिस्तानी क्रिकेट को क्या फ़ायदा होगा? बहुत बहुत शुक्रिया इमरान साहब। देखें, मतलब कहीं कहीं ये लॉलीपॉप ना हो, क्योंकि माजी में अब से 12 साल कबल भारत ने पाकिस्तान को इसी तरह का लॉलीपॉप दिया था। जब नजम सेठी साहब चेयरमैन थे, उन्होंने कहा था कि 6 बायलैटरल सीरीज होंगी, 3 पाकिस्तान में 3 भारत में, और उस पे एमओयू पे भी साइन हो गए थे। लेकिन क्या हुआ, वो बैकआउट कर गया। इस मरतबा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा स्ट्रांग स्टैंड लिया है और आखिर तक उनको लटकाए रखा। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि कहीं ये लॉलीपॉप तो नहीं दे रहे, जब तक ये रिटर्न में नहीं होगा। पीसीबी के चेयरमैन भी कह चुके हैं कि हमें तहरीरी चीज का इंतजार है, जब तक ये रिटर्न में नहीं आएगा उस वक्त तक आप कैसे कह सकते हैं। लेकिन बहरहाल इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस स्टैंड की वजह से भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो और आईसीसी जो है उनको बैकफुट पर जाना पड़ा और उन्हें इस बात को तस्लीम करना पड़ा कि पाकिस्तान के जितने भी आइंदा 3 बरस तक मैचेस होंगे भारत में, वो हाइब्रिड मॉडल पर होंगे। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि ठीक है, चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर हो रही है। भारत के 5 मैचेस हैं, जिनमें 3 लीग मैचेस हैं और एक सेमीफाइनल और फाइनल है। अगर भारतीय टीम फाइनल में पहुंचती है तो फिर पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट तो फाइनल देखने से महरूम रहेंगे। गद्दाफी स्टेडियम लाहौर, जिस पर अरबों रुपए खर्च किए गए, वहां तो फाइनल नहीं होगा। तो अब देखना यह कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस पूरे सिनारियो में क्या खोया और क्या पाया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यकीनन ये तो पाया है कि भारत को इस बात पर मजबूर किया है, आईसीसी को, कि वो इस बात को तस्लीम करे कि अगर आप हाइब्रिड मॉडल पर पाकिस्तान आकर नहीं खेलते तो पाकिस्तान भी भारत जाकर नहीं खेलेगा। अब देखते हैं आइंदा 1-2 दिन में डेवलपमेंट क्या होती है, क्योंकि अभी तक शेड्यूल अनाउंस नहीं हुआ है इमरान साहब। जब शेड्यूल अनाउंस होगा तो लेकिन बेग साहब यहाँ एक जो है चीज़ वो ये भी तो सामने आती है ना कि जैसे आपने खुद फरमाया कि आईसीसी और इंडियन बोर्ड दोनों को बैकफुट पे जाना पड़ा। और इस दफ़ा अगर जो भी मुआहदा सामने आता है उसमें क्योंकि ज़ामन आईसीसी है और आईसीसी खुद उसको अनाउंस कर रहा है, तो उससे फिर आइंदा इससे हटदर्मी दिखाने में इंडिया को भी काफ़ी मुश्किल हो सकती है। देखें इमरान साहब, आईसीसी के सदर को चेयरमैन कौन है? जय शाह, जिनका भारत से ताल्लुक है। और आईसीसी इज डोमिनेटेड बाय इंडियंस, क्योंकि पैसा वो लेकर आते हैं। और जो दीगर ममालिक के जो बोर्ड मेंबर्स हैं वो भी भारत से इन्फ्लुएंस है। तो ठीक है, आईसीसी जामिन तो है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर लिखवाता है उनसे, वो लिख कर देते हैं, तो फिर उसकी एक लीगल वैल्यू होगी। अभी तो वो सिर्फ जबानी बातें कर रहे हैं, प्रेस रिलीज में उन्होंने कह दिया, प्रेस रिलीज में वो कल को बैकआउट भी कर सकते हैं। तो लीगल वैल्यू तो उसी सूरत होगी जो मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि हमें तहरीरी मुआहदे का इंतजार है। जब तहरीरी मुआहदा आ जाएगा तो फिर कोई हिच नहीं रहेगी। अगर कल को भारत बैकआउट भी करता है तो पाकिस्तान फिर आईसीसी की डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के पास जाता है। अगर वहां से रिजेक्ट होता है तो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स स्विट्जरलैंड में, सीएएस में, वहां जाता है। लेकिन बेग साहब, मोहसिन नकवी साहब तो ये बरमला कह चुके हैं कि अगर भारत जो है वो रिटर्न नहीं करेगा तो पाकिस्तान भी उस मुआहदे की पासदारी नहीं करेगा। बिल्कुल, ये तो बहुत जरूरी है कहना, क्योंकि माजी का तजुर्बा है ना। कहते हैं ना इमरान साहब के दूध का जला छाछ फूक फूक कर पीता है। तो माजी का तल्ख तजुर्बा है पाकिस्तान के साथ, इसलिए पाकिस्तान एतबार करने को कतन तैयार नहीं है। इसीलिए डिले हो रहा है, वरना बेग साहब आप क्योंकि गहरी नजर रखते हैं क्रिकेट पे, ये फरमाइएगा कि क्रिकेट जो है उसका मुस्तकबिल तो रोशन नजर आता है, लेकिन हम अगर ब्रॉडकास्ट इदारों को देखें, इंटरनेशनल इवेंट्स को देखें, तो पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस के बगैर तमाम इवेंट जो हैं वो फीके फीके होते हैं। तो आप नहीं समझते कि आईसीसी को इसके लिए मुसलसल कोशिश करनी चाहिए कि क्रिकेट के खेल को सियासत से बिल्कुल पाक कर दिया जाए? आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया इमरान साहब। देखें, स्टार डिज्नी ने खरीदे राइट $3 बिलियन से, 3 अरब डॉलर से ज्यादा के आइंदा 3 बरस के लिए। और उन्होंने ये शर्त रखी है कि आईसीसी का जो भी इवेंट होगा, चाहे वो वर्ल्ड कप 50 ओवर का हो, T20 वर्ल्ड कप हो, चैंपियंस ट्रॉफी हो, कम से कम एक लीग मैच पाकिस्तान और इंडिया का जरूर होगा। अब इसीलिए ब्रॉडकास्टर्स का भी दबाव था ना, क्योंकि इसके बाद कोई विंडो नहीं थी। अगर चैंपियंस ट्रॉफी को आप मुलतवी करते तो आपके पास कोई विंडो नहीं थी कि आप आइंदा आगे जाकर उसको करा सकते। 8 ममालिक की टीमों को जमा करना मुश्किल था। यह बात दुरुस्त है
कि ब्रॉडकास्टर्स चूंकि पैसा लगा रहे हैं और उन्हें पता है कि इस वक्त पाकिस्तान और भारत के मैच की जो कमर्शियल वैल्यू है फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से वो किसी और मैच की नहीं। एक जमाना था कि एशेज में कहते थे कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का, लेकिन उसको बहुत पीछे छोड़ गए। तो बात दुरुस्त है, जब तक पाकिस्तान और भारत का मुकाबला नहीं होगा ब्रॉडकास्टर्स भी नहीं कमाएंगे और आईसीसी की भी आमदनी नहीं होगी, इसीलिए ये कराया जा रहा है कि हाइब्रिड मॉडल पर हो जाए। अच्छा इकबाल साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की सीरीज है, पाकिस्तान ने वनडे सीरीज जीत ली, आपने कारकर्दगी भी देखी, लेकिन ये क्या वजह है कि एक सीरीज हम जीतते हैं दूसरी हार जाते हैं, एक मैच में बड़ा अच्छा खेलते हैं दूसरे मैच में बिल्कुल ही ठुस हो जाते हैं। तो ये हमारी जो परफॉर्मेंस है, क्या ये कम्बिनेशन कोई सही नहीं बन रहा या वैसे ही क्रिकेट बाई चांस है? और हमारा तो ज्यादा ही बाई चांस है। नहीं इमरान साहब, अगर हम वनडे को देखें, T20 में मैं मानता हूं कि हमारी कारकर्दगी जवाल की तरफ गामजन है। हालांकि हमने सरफराज अहमद की कप्तानी में एक जमाना था 11 T20 सीरीज जीती थी और हम वर्ल्ड की नंबर 1 T20 टीम थे, अब 7वें नंबर पर आ गए। लेकिन वनडे की अगर आप बात करें, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी वनडे फॉर्मेट में होने जा रही है, अगर आप वनडे की बात करें तो वनडे में पाकिस्तान की कारकर्दगी गुज़िश्ता 3 सीरीज में बड़ी जबरदस्त रही है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमने ऑस्ट्रेलिया में सीरीज 22 साल बाद जीती, जिम्बाब्वे को हराया और साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका की विकेटों पर हराना बड़ा मुश्किल काम है। तो मैं समझता हूं टीम रिदम में आ रही है और चैंपियंस ट्रॉफी से कबल ये मोरल बूस्टर है। सिर्फ 1-2 तब्दीलियां अगर इस टीम में की जाए और पाकिस्तान की टीम एक बेहतर कुव्वत का रूप इख्तियार कर सकती है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। अच्छा मिर्जा साहब, आपने देखा कि आईसीसी ने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर जनूबी अफ्रीका के खिलाड़ी जो हैं उनको जुर्माना भी किया और उसमें रिजवान के साथ उनकी तलखी भी हुई। तो वैसे तो ये जेंटलमैन का गेम है, तो इसमें इस तरह की चीजें क्यों होना शुरू हो गई हैं? जब से इमरान साहब पैसा आया है क्रिकेट में, कहते हैं ना कि सबसे बड़ा रुपया भैया, जब से पैसा आया है उसके बाद से ये जेंटलमैन्स गेम नहीं रहा। और आप देखें फिक्सिंग के वाकयात सामने आ रहे हैं, स्पॉट फिक्सिंग के वाकयात सामने आ रहे हैं, खिलाड़ियों पर पाबंदी लग रही है और फिर टीमों के कुछ ऑफिशियल्स पे भी पाबंदी लग रही। तो अब वो बात नहीं रही और आईसीसी को इसके लिए एक सख्त ज़ाब्ते अखलाक अपनाना होगा। जुर्माना करने से काम नहीं चलता जब तक आईसीसी पाबंदियां आयद नहीं करेगा और खिलाड़ी उस वक्त तक नहीं डरेंगे। तो मैं समझता हूं इसमें आईसीसी का रोल है, उनकी कमेटी जो डिसिप्लिनरी कमेटी है उसको नोटिस लेना चाहिए, एक ज़ाब्ते अखलाक सख्त किस्म का बनाए कि जिससे खिलाड़ियों की जरूरत ना हो सके कि वो किसी भी मामले पर चूचा कर सके। अच्छा मिर्जा साहब, अभी आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान को 1-2 तब्दीलियां करनी चाहिए विनिंग कॉम्बिनेशन बनाने के लिए, तो आप क्या समझते हैं वो कौन सी तब्दीलियां होनी चाहिए? एक तो इमरान साहब ये फखर जमान को छोड़ गए, जो सीनियर खिलाड़ी है जिसने पाकिस्तान के लिए कारनामे सर अंजाम दिए। गुज़िश्ता साल जब बेंगलोर में न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच हुआ, क्या बैटिंग की फखर जमान ने, पाकिस्तान जो है वो जबरदस्त तरीके से मैच में वापस आया। इसके अलावा 18 जून 2017 को जो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल था, कौन भूल सकता है, फखर जमान ने भारत के खिलाफ सेंचुरी स्कोर की। हमें एक तजुर्बाकार खिलाड़ी की जरूरत है और मेरी नजर में फखर जमान जो है वो टीम में एज एन ओपनर फिट हो सकते हैं। उनके अलावा हमें सऊद शकील को भी रखना होगा क्योंकि हमारी मिडिल ऑर्डर बैटिंग वल्नरेबल है। हम उस्मान खान T20 के प्लेयर हैं या तैयब ताहिर T20 के प्लेयर्स हैं, हम उनको वनडे में खिला रहे हैं। तो अगर सऊद शकील आ जाते हैं जो स्ट्राइक को रोटेट करते हैं, एक आदमी, और वैसे भी हमारे पास लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन नहीं है मिडिल ऑर्डर में, तो एक आदमी ऐसा आ जाए, मेरे ख्याल में ये 1-2 तब्दीलियां, फिर इनको हसनैन को खिलाना चाहिए और इनको हसीबुल्ला जो बलूचिस्तान का विकेट कीपर बैट्समैन है, बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इनको चाहिए कि उसको भी 15 रुकनी स्क्वाड में रखे। अच्छा मिर्जा साहब, आखिर में सिर्फ ये फरमा दीजिएगा कि बाबर आजम फॉर्म में दोबारा जो है वो नजर आ रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं पाकिस्तानी टीम के लिए ये एक बात कितनी फायदेमंद है? देखिए, जब तक खिलाड़ी को झटका नहीं लगता इमरान साहब, वो फिर उस तरह से परफॉर्म नहीं करता। अब आप देखें, बाबर आजम को इन्होंने रेस्ट कराया इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के 2 टेस्ट मैचेस में और फिर उसके बाद जिम्बाब्वे के दौरे पर भी वो नहीं थे, वरना जब कप्तान थे हर सीरीज खेलते थे, कोई सीरीज मिस नहीं करते थे। और फिर उसके बाद वो जहनी तौर पर अपना फोकस करके वापस आए, जिसकी वजह से वो रन स्कोर कर रहे हैं। और बाबर आजम पाकिस्तान का नंबर 1 बैट्समैन है, उसका रन स्कोर करना पाकिस्तानी टीम की फतह के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मैं समझता हूं कि अब उन्हें चूंकि एक झटका सा लगा है, शाहीन शाह अफरीदी को भी आराम कराया था, नसीम शाह को भी कराया था। अब आप देखें शाहीन शाह अफरीदी ने क्या जबरदस्त बॉलिंग की कल के मैच में। तो बाबर आजम अब आ गए हैं, फॉर्म में आए और पाकिस्तान के लिए कारनामे सर अंजाम दें, क्योंकि पाकिस्तान को उनकी जरूरत है।